अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं तो आप ज़रूर बायोमेट्रिक से अटेंडेंस करते होंगे। अगर करते हैं तो जानिए कि आपकी सैलरी क्यों कट हो सकती है, और साथ में ये भी जानिए कि आपने जो आज तक अपनी बायोमेट्रिक से अटेंडेंस की है उसकी डिटेल क्या है। आपने कितने आवर्स, कितने टाइम अपने ड्यूटी दी है, क्या उसमें आपने कम टाइम ड्यूटी दी है, तो वो भी जानिए। देखते हैं आज की इस वीडियो में। वेलकम टू ऑल। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, जो रहने वाली है बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस के रिलेटेड। सबसे पहले हमने क्या करना है, गूगल पे जाकर सर्च करना है। आपने लिखना है J&K अटेंडेंस बायोमेट्रिक अटेंडेंस। ये भी लिख सकते हैं या फिर ये लिखें jnk.attendance.gov.in। ये आप लिखने के बाद आप सर्च कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट के ऊपर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर हमारे पास ये लॉगिन मिल रहा है। तो लॉगिन में आपके पास ये पूछेगा यूज़र नेम पासवर्ड। तो उसके लिए सबसे पहले आपकी आईडी ज़रूर बनी होगी, क्योंकि आप तो अटेंडेंस बायोमेट्रिक से कर ही रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देना है। और अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं, यूज़र नेम किसे कहते हैं और पासवर्ड जो है वो किस तरह से आप अपना खुद क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपका अकाउंट नहीं क्रिएट हुआ है तो आपने यहाँ पर आके डू नॉट हैव एन अकाउंट क्लिक हियर। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप अपना अकाउंट बना लेंगे। हम सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर अपनी आईडी डालनी है। आईडी कौन सी है, आईडी इसमें आ जाती है आपके आधार के जो लास्ट के 8 डिजिट जो हैं वो आपने यहाँ पर इंटर करने हैं। और उसके बाद ये कैप्चा कोड जो है यहाँ पर इंटर कर लेना है। और आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है जनरेटेड लॉगिन ओटीपी। यहाँ पर आपके पास वन टाइम आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद ये आपका अकाउंट बन जाएगा। सिर्फ इतना है, ओटीपी आने से ही अकाउंट बन जाता है, ये आप याद रखें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आईडी डाल लेते हैं एक, और उसके बाद इसमें कंफर्म कर लेते हैं। आपने यहाँ जहाँ लिखा हुआ है डैशबोर्ड, यहाँ पर क्लिक कर लेना है और वापस बैक आ जाना है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पर बना हुआ था। हमने क्या करना है, ओटीपी आने के बाद आपने क्या करना है, फॉरगॉट पासवर्ड पे चले जाना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना यूज़र नेम डालना है। यूज़र नेम आपका वही है जो आपके आधार के 8 डिजिट्स जो हैं, लास्ट के 8 डिजिट। फिर आप ईमेल से ना करें, आप बाय एसएमएस ज़रूर कर लें। आपने यहाँ पर एसएमएस पे क्लिक करना है और फिर कैप्चा कोड डालना है और फिर सबमिट कर लेना है। सिर्फ इतना काम करना है, आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद दोबारा आपने क्या करना है, जब पासवर्ड जनरेट हो जाए आपने दोबारा बैक आके डैशबोर्ड पे क्लिक करके वापस आ जाना है और आपने लॉगिन को क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम, फिर वो जो अभी आपने पासवर्ड बनाया है वो यहाँ डालें और कैप्चर कोड डाल के साइन मी इन कर लें। यहाँ तक मैं करके आपको बताता हूँ। मैंने साइन इन कर लिया है। अब मेरे पास मेरी जो आईडी है ये ओपन होके आ चुकी है। आपके पास यहाँ पर अपडेट के लिए है, रिमाइंडर है, अटेंडेंस है। आज की जो मेरी वीडियो थी वो अटेंडेंस के रिलेटेड थी, कि हमारी अटेंडेंस जो है वो क्या सही हो रही है, किस तरह से हो रही है, उसके रिलेटेड थी। सबसे पहले जैसे ही आप अटेंडेंस ओपन करेंगे आपके पास आपकी फ़ोटो आ जाएगी, नाम आपका, डेजिग्नेशन, ईमेल, मोबाइल नंबर, इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। आज की जो आपने अटेंडेंस की है वो डिटेल भी आपके सामने आपको नज़र आएगी। अगर आप अपने प्रीवियस मंथ की अटेंडेंस देखना चाहते हैं, आपने यहाँ पर क्या करना है, इसे क्लिक कर लेना है और मंथ सेलेक्ट कर लेना है और
लोड कर लेना है। जैसा ही आप लोड करेंगे आपके पास इस तरह से आ जाएगी। ये आपकी अटेंडेंस है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने कौन से मंथ में कितनी लीवें ली हैं, हॉलीडेज़ कौन कितने थे, इसमें लीव आपकी इंटर हुई है नहीं हुई है, एब्सेंट मार्क तो नहीं कहीं हुआ है, वो सारी आपने यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ में अगर और डिटेल जानना चाहते हैं उसके लिए बस यहाँ क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल आपकी अटेंडेंस की भी आपके पास आ जाएगी। आपने किस दिन कितनी देर काम किया है। अगर आज 1/7/2020 को देख लें तो आपका जो अराइवल टाइम है वो कितने बजे था और डिपार्चर आपने कितने बजे किया है और कितने मिनट, कितने घंटे और कितने मिनट आपने ड्यूटी दी है। ये सारी चीज़ें जो हैं जैसे यहाँ पर ये आपको नज़र आ रही है, 10-10 15-15 मिनट जो हैं लेस होते जाएंगे और बाद में आपकी सैलरी से वो कट हो जाएंगे। ये मेन चीज़ है हमें नोट करने की अपनी इस आईडी से, कि जब हम अपनी अटेंडेंस बायोमेट्रिक से करते हैं वो किस वक्त कर रहे हैं। इन टाइम करनी है, कोशिश करनी है इन टाइम करने की। इन टाइम करेंगे तो आपके पूरे 6 आवर अगर आ जाते हैं तो उसमें आपकी कोई भी सैलरी डिडक्ट नहीं की जाएगी, उसमें किसी तरह की कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। अगर आप सुबह लेट करते हैं और शाम को भी इसी तरह से आप लेट कर लेते हैं तो आपके 10-15 मिनट जो कट हो जाएंगे वो पूरे महीने के जितने भी बनेंगे वो डेज़ में जब जाएगा तो आपकी सैलरी उसमें कट कर ली जाएगी। तो इसके लिए आप सभी इस चीज़ के लिए ध्यान दें। अगर आप किसी दिन लीव अप्लाई करते हैं तो लीव किस तरह से अप्लाई करनी है वो भी इसी पोर्टल से करनी है, ना कि हम अपने अराइवल के ऊपर लीव इंटर कर दें। अराइवल के ऊपर लीव इंटर करने से आपकी यहाँ पर लीव नहीं इंटर होगी। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना के आपको बताऊंगा आपने किस तरह से अपनी लीव भी इंटर करनी है। थैंक यू। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।